हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन में। आरबीएससी 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 12 अप्रैल 2022 के पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आपको यहां पर जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो आपको पढ़ लेना है। हर एक पेपर के अंदर मैं बार बार आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता के टाइम पास नहीं करूंगा। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर पुस्तिका में लिखिए। परिमेय संख्या 129/2 की घात 5 × 5 की घात 7 × 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अगर आप लोग इसे हल करोगे तो शांत आवृत्ति के रूप में इसका आंसर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ले चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा है वो आपका एक द्विघात बहुपद है, वो यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द वो आपका एक द्विघात अनुपात नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल x + 4x + y = 4 x - 2 बराबर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका ए ऑप्शन है x = 3 y = 1, क्योंकि आपको यहाँ पर द्विघात हल करनी है। जैसे कि आपको x + y = 2, इसको आपको त्रिअनुपात में जमा के इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण एक विधि है। देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को गुणनखंड करके। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द्विघात विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन है वो लगभग लागू हो रहे हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए प्रथम पद, तो दोस्तों प्रथम पद तो आप लोगों के बीच में क्या है, तो प्रथम पद तो होगा 4। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, सर्वांतर कितना है। तो दोस्तों 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर, 10 और 6 के बीच में 16 यानी कि 6 का अंतर है। तो यहाँ पर आएगा 4 और 6 आपके बी ऑप्शन के अंदर। तो आपका राइट होगा बी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। तो दोस्तों त्रिज्या है, त्रिज्या का हमें करना व्यास ज्ञात यानी इंटू 2, 3.5 × 2 = 7 सेंटीमीटर है आपके ब ऑप्शन के अंदर। बिंदु -3.5 का चतुर्थांश से होगा। तो दोस्तों कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्वितीय। अगला क्वेश्चन है tan 45 + cos 45 का मान होगा। देखिए दोस्तों tan 45 व cos 45 का मान है वो आपके 2 होगा। sin cos tan cot sec cosec, आपको ये सारणी ही याद करनी पड़ेगी, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे cos 90 डिग्री - 48 डिग्री का मान होगा, तो दोस्तों यहाँ पर होगा sin 48 डिग्री है वो आपके cos 90 - 48 का मान होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन से sin cos tan के है ना, जितने भी क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, जरूर मैं आपको इसका रिवीजन करवा सकता हूं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक मध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो दोस्तों x/n सिग्मा x/n तो है आपके, सिग्मा x + AH/n है वो आपके नहीं है, सिग्मा fx/n है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब है वो बिल्कुल सूत्र आपका नहीं है। निम्न में से बहुलक को ज्ञात कीजिए। कई बच्चे को ये नहीं पता कि सर बहुलक किसे कहते हैं। वह संख्या जिसकी आवृत्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार हुई है उसको कहते हैं बहुलक का। तो दोस्तों यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने का सबसे ईजी सा फॉर्मूला है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। अब मैं आपको सीधे के सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैथ में तो आप विशेषकर अटकते ही हो। यहाँ पर 11th का भी आपके है वो सी आ जाएगा, आपको यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको 12th क्वेश्चन करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं ब्लैंक की तरफ एक बार ले चलता हूँ, क्योंकि ब्लैंक एक नंबर की है जो आपके लिए नंबर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है तो समीकरण का निकाय हल क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह की समीकरण का निकाय हल है वो अनंत होगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 10, 8, 6, 4 का 7वां पद होगा। तो दोस्तों लगातार हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने के बाद आपका 7वां पद -2 आएगा। तीसरा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये रहा वृत्त के ऊपर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं,
हैं, कैसा 2 रेखाएं खींच सकते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 रेखाएं खींच सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? दोस्तों सूत्र है आपका अंडरवुड, मैं यहाँ पर बड़े अक्षरों में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ सूत्र, अंडरवुड x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस स्क्वायर। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पे है। अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले पढ़ाई में डाउट है तो पूछो डाउटनेट के साथ। बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो, डाउटनेट पर सेंड कर दो, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे डाउट आपका क्लास 6 to 12 ITI JEE मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए चले जा रही इंडिया के टॉप फैकल्टी टीचर के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लासेज है। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है साइन 90 डिग्री, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर कर रखा तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान होगा कॉस का थीटा, कॉस थीटा इसका मान होगा। जैसे यहाँ पर बंटन 7 4 6 3 8 5 9 की मध्य का होगी, मध्य का यहाँ पर इनकी मध्य का है वो होगी आपकी 6, क्योंकि सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में सेट करेंगे। आरोही क्रम में सेट करने के बाद हम इनके मध्य मध्यक बहुलक निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक पहला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी का इसका पार्ट 2 के अंदर करवाऊंगा। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तो महत्वपूर्ण समापवर्तक है तो लघुपत्तर समापवर्तक होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को पता है फॉर्मूला है x प्लस वाई बराबर 3 इंटू एलसीएम, यहाँ पर x प्लस वाई का मान हो गया 80, यहाँ पर 3 इंटू एलसीएम का एलसीएम बराबर 180 अपॉन 3, इनमें 180 में 3 का भाग लगाएंगे तो